हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के। कल हमने देखा था कि आपने फिजिक्स का शेड्यूल क्या था और आज हम उस शेड्यूल के अनुसार यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। देखते हैं। इस भौतिकी को 12th में 3 भागों में बांटा गया है: विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश लाइट और आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडल फिजिक्स। इसमें जो आपकी पहली यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, जिसमें चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा चैप्टर है वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके बाद इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम देखते हैं 3 खंड हैं: वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इन तीनों खंड को हम एक चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे वैद्युत आवेश पर। और इसमें जो ये चैप्टर दिए गए हैं, ये चैप्टर एनसीईआरटी के अनुसार 2 हैं और अदर राइटर के अनुसार 3 से 4 भी हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा, खंड का में कौन सा है, वैद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके अंतर्गत हम इतनी सारी टॉपिक्स को पढ़ेंगे: विद्युत, स्थिर वैद्युत की, आवेश का परिचय, आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश संरक्षण, वैद्युत बल तथा कूलाम का नियम, कूलाम का वेक्टर रूप, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानता। हम बात करते हैं विद्युत की। विद्युत की क्या है? विद्युत की विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश और आवेशित वस्तुओं के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। क्या है विद्युत की? विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश और आवेशित वस्तुओं के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, या आवेशित वस्तुओं के प्रभाव को हम पढ़ते हैं। वो क्या कहलाती है? विद्युत की कहलाती है, विद्युत कहलाती है। इसके बाद है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की क्या है? यदि आवेश किसी एक बिंदु पर स्थिर रहता है, यदि आवेश किसी एक बिंदु पर स्थिर रहता है तो ऐसे चार्ज को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक स्थिर वैद्युत कहते हैं। यदि आवेश एक बिंदु पर स्थिर यानी रुका हुआ रहता है तो ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं। और अब हम इसकी इसी स्थिर विद्युत की परिभाषा देखते हैं। तो क्या होता है? भौतिक विज्ञान की शाखा। कौन सी शाखा है ये? भौतिक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत मतलब होता है रुके हुए आवेश या विरामावस्था में आवेश को पढ़ते हैं, तो स्थिर वैद्युत की कहलाती है। इसको हम कैसे कहेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत हम विरामावस्था में या स्थित विद्युत आवेश को पढ़ते हैं, वो हम अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत की कहलाती है। बात करते हैं आवेश, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश बहुत अच्छा व्यापक पॉइंट है और पूरा जो इसका चैप्टर है या यूनिट है इसी आवेश पर आधारित है। तो वैद्युत आवेश में क्या है? वैद्युत आवेश का परिचय भी बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत मजेदार है। जैसे कि हम इसको समझते हैं, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ और ऊन को आपस में रगड़ा तो देखा कि इन वस्तुओं में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया है। छोटी छोटी वस्तुओं का आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया है। इसको इसी शाखा को अंतर्गत आगे काफी समय तक इस थ्योरी को या इतिहास कह सकते हैं, इस इतिहास में काफी समय तक इस चीज को कम से कम 2200 वर्ष तक इस चीज का कोई महत्व नहीं रहा। इसके बाद सन 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट ने यह गुण अनेक पदार्थों में पाया, जैसे प्लास्टिक, लाख, गंधक, कांच, रेशम के कपड़े
आदि इन सारी चीजों में इस गुण को पाया, तब उन्होंने तब उनके आधार पर बताया गया कि दो वैद्युत रोधी वस्तु मतलब जिसमें करंट फ्लो ना हो सके अचानक, दो वैद्युत रोधी वस्तुओं में आवेश दो वैद्युत रोधी वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, यानी वस्तु में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके कारण वस्तुएं आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन रिपल्सन बल जो फोर्स होता है उसका अनुभव करने लगती हैं, तो इसको हम आवेश कहते हैं। इसको एक छोटी सी लाइन में कह सकते हैं, वह मूल कारण जिसके कारण हम आकर्षण या विद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत बल, वह मूल कारण जिसके अंतर्गत हम विद्युत बल का अनुभव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसके बाद इसका जैसे हम बात करते हैं आवेश के, वस्तुओं का आवेश कैसे कहाँ देखा जा सकता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने बचपन में देखा होगा कि हम स्केल लेते थे, बालों में, रूखे बालों में रगड़ते थे और जमीन पर या पृथ्वी पर पड़े छोटे छोटे टुकड़ों को हम पास में ले जाते थे, तो छोटे छोटे टुकड़े खिंचकर उसमें चिपक आते थे। तो ये एक क्रिया थी जो, तो होता क्या था, बाल धनात्मक कंघी ऋणात्मक होने के कारण, कंघी प्लास्टिक की दोनों अचालक और वैद्युत रोधी हैं, इनके कारण क्या, जब दोनों का आपस में घर्षण होता था तो इन दोनों के घर्षण के कारण यह गुण उनमें आ जाता था। और यही चीज हम देखते हैं, जैसे कांच की छड़ को हम रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ में भी इस प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस चीज से अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एक हम प्लास्टिक की छड़ लेते हैं और एक हम कांच की छड़ लेते हैं, हम दोनों छड़ों को आपस में रगड़ते हैं, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि दो प्लास्टिक की दो कांच की छड़ ली, हमने एक प्लास्टिक की और एक कांच की छड़ को आपस में रगड़ा, इसके बाद दूसरी कांच की और प्लास्टिक की छड़ को आपस में रगड़ा, और जब इन दोनों को रगड़ते हैं तो चारों छड़ें कहें तो हम चारों छड़ें आवेशित हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है, हम देखते हैं कि जब पता चला कि हम दोनों कांच की छड़ों को पास में लाते हैं, रगड़ने के बाद पास में लाते हैं, तो वो दूर हटने का प्रयास करती हैं। दोनों प्लास्टिक की छड़ों को पास में लाते हैं तो वो भी दूर हटने का प्रयास करती हैं। लेकिन जब हम एक कांच की छड़ को एक प्लास्टिक की छड़ के पास ले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के पास आने का प्रयास करती हैं। तो इस तरीके से हमें लगता है कि आवेश दो प्रकार का होना चाहिए, और इसको यानी कि दो प्रकार के आवेश तो क्लियर हो गया, बट यह आवेश कैसा होगा इस चीज का हमें अध्ययन करना चाहिए था। और हमें क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने बताया, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने एक अपनी थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि ऐसा पृथ्वी पर वे ही पदार्थ हैं जिनको जोड़ने पर संख्या शून्य हो जाती है, और आवेश ऐसा पाया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं या कौन से साइंस में मेथड हैं जिनमें जी मॉडल उपयोग होता है। तो देखा कि जैसे हम 2 और 2 को +2 और -2 को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी होती है, +2 और +2 को जोड़ते हैं तो संख्या हो जाती है 4। लेकिन जब वही संख्या +2 और -2 को ऐड करते हैं तो 0 आ जाता है। इसका मतलब हुआ क्या कि जब हम यानी कि आवेशित वस्तुओं को प्लस माइनस वाली वस्तुओं को आपस में टकरा दें या आपस में स्पर्श करा दें, इसके बाद हम पुनः उन छोटे छोटे तिनकों के पास ले जाते हैं तो वो कणों को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि कहीं नहीं कहीं इसमें इसी प्रकार का मेथड उपयोग होता है। इसीलिए फ्रैंकलिन ने इसी चीज को धन आवेश और ऋण आवेश नाम दिया। तो पहली बात करते हैं धन आवेश। अब कैसे पता चलता है धन आवेश कैसा है? धन आवेश वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अर्थात वे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं,
जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम धन आवेशित कहते हैं। और इन पर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, उन्हें हम पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक चार्ज कहते हैं। इसके बाद ऋणावेश। तो ऋणावेश में क्या है, वही चीज है, इसमें जस्ट उल्टा, यानी कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, जब हम उनको स्पर्श कराते हैं या रगड़ते हैं या प्रेरण विधि द्वारा, तो क्या होता, वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसे पदार्थों को हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। और इन बॉडी यानी कि जो पदार्थ होते हैं या वस्तुएं होती हैं, इन बॉडी पर जो आवेश होता है वो कैसा आवेश होता है, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल और समझते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, इसीलिए कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसके बाद अब यहाँ हम देख चुके थे कि जो कांच की छड़ होती है, दोनों को आपस में लाए थे, तो निश्चित है कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कांच की छड़, दोनों कांच की छड़ पास में ला रहे थे तो वो दूर जा रही थी, दोनों प्लास्टिक की छड़ पास में ला रहे थे तो दोनों दूर जा रही थी। लेकिन जब हम एक कांच की छड़ को प्लास्टिक की छड़ के पास में ले आ रहे थे तो वो पास में आ रही थी, यानी अट्रैक्ट हो रही थी। तो इससे सिद्ध हो गया कि निश्चित है कांच की छड़ में दूसरे प्रकार का आवेश है और प्लास्टिक की छड़ में दूसरे प्रकार का आवेश है। तो हमने नाम तो उनको रख दिया फ्रैंकलिन ने, लेकिन अब यहाँ हम देखते हैं तो जो भी कांच की छड़ें होंगी उनमें सेम आवेश होगा क्योंकि समान पदार्थ है। तो इस प्रकार से कांच की छड़ में धनावेश, हमने अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा कौन सी वस्तु धन आवेशित होती है। इसके बाद जब सजातीय आवेश यानी लाइक चार्ज, सजातीय आवेश कहने का मतलब प्लस प्लस हो और माइनस माइनस हो, इन आवेशों को हम इन वस्तुओं को पास में लाते हैं तो होता क्या है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कह सकते हैं हम सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब इसी प्रक्रिया को उल्टा दोहराते हैं, एक प्लस वस्तु लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज वाली वस्तु लेते हैं, तो क्या होता है कि एक दूसरे को ये वस्तुएं क्या करती हैं, दोनों से आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण और आकर्षण इस प्रकार से दोनों वस्तुएं करते हैं। और वस्तुओं को हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, तीसरे आवेश से संबंधित महत्व